नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आवर चैप्टर नंबर 3 नेम अनोखी सूझ। यह एक कहानी थी जिसके माध्यम से महात्मा जी ने एक संदेश सभी को देने की कोशिश की कि हमें किसी भी बात को लेकर के क्रोधवश आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और जो भी ज़मीन है या और भी कोई वस्तु है उस नाशवान वस्तु के लिए, यानी कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनका समाप्त होना एक ना एक दिन अवश्यंभावी है। यानी कि जो भी वस्तु यहाँ है वह नाशवान है, हमें उसको स्थायी नहीं मानना चाहिए और उसके लिए झगड़े करके आपस में वैमनस्य की भावना, आपस में दुश्मनी की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। सब मिल करके और प्रेम से रहना चाहिए। ये हमने पिछले पार्ट से सीखा। आज हम बात करेंगे, हमारा जो चौथा चैप्टर है त्योहारों का देश। हमारी रीडर पोर्शन में चौथा चैप्टर है त्योहारों का देश। पहले मैं एक बार इस कविता को आपके सामने गा करके सुनाऊंगा, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसके बाद मेरे पीछे पीछे, मैं तो आपको ऑनलाइन क्लास में देख नहीं पाऊँगा, लेकिन सभी बच्चे ईमानदारी से मेरे पीछे पीछे अपने घर पर रिपीट करेंगे। अपना कोई छोटा भाई बहन है उसको भी साथ ले लेना। ये बहुत अच्छी कविता है, आपको सुनने में और गाने में दोनों में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं शुरू करता हूँ। हमारी कविता है त्योहारों का देश। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसदार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खेल बतासे हैं। सभी बच्चे, दीपावली का जो मौसम रहता है, जहाँ दीपावली पर आप सबको पटाखे फोड़ने के लिए मिलते हैं, मिठाइयाँ खाने के लिए मिलती हैं, तो आप उन चीज़ों को याद करते हुए कविता को पढ़ेंगे। दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती हैं। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस का उपहार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली में डबडोल मंजीरे रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ये कविता पूरी हो गई है। अब हम इसके एक एक लाइन के एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनना और रीडर में या फिर पीडीएफ में देखते भी जाना साथ के साथ। हुलस रहा माटी का कण कण। हुलस रहा का मतलब होता है प्रसन्न हो रहा है, यानी कि हमारी मिट्टी का कण कण प्रसन्न हो रहा है। उमड़ रही रसदार है। रसदार का मतलब होता है रस की धारा। उमड़ रही, उमड़ना का मतलब होता है, आप जैसे बादल होते हैं बरसात के दिनों में, तो जो बादल आसमान में गिराते हैं हम उनको बोलते हैं बादलों का उमड़ना। उमड़ने का मतलब उत्पन्न होना। तो इसी तरह से रस की धारा उत्पन्न हो रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमारे देश में, भारत देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। आप भी रोज़ मनाते हैं। किसी न किसी दिन किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा त्यौहार भारत में आता ही रहता है।
और बड़े बड़े त्यौहार भी जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ईद, राखी, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सब अपने भारत देश में एक के बाद एक आते रहते हैं। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। मन भावन का मतलब हुआ, भावन का मतलब है मन को अच्छा लगने वाला। एक बार मैं कठिन शब्दों के अर्थ आपको साथ के साथ लिखाता जाता हूँ, आप भी लिख लेना। जो आपकी रीडर वाली जो नोटबुक है जिसमें आप रीडर का होमवर्क करते हैं उसके अंदर लिख लेंगे, है ना। कठिन शब्दार्थ करके हेडिंग डाल लेंगे ऊपर। उसके बाद नीचे मैं लिखा रहा हूँ, जैसे पहला वर्ड आया था अपने पास हार्ड, हुलसना। पहला अपने सामने जो वर्ड आया था वो था हुलसना। हुलसना का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना। क्या अर्थ बताया था हमने अभी? प्रसन्न होना। दूसरा शब्द अपने पास आया था अभी भावन, मन भावन, यानी कि मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला। हमें कोई चीज़ भाती है, इसका मतलब वो चीज़ हमें अच्छी लगती है। इसी के साथ जो भी आएंगे ना कठिन शब्द, वो मैं आपको हाथों हाथ अर्थ इसके लिखाता जाऊंगा। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। जैसे अभी मौसम चल रहा है सावन का, तो उसके अंदर क्या होता है, बारिश की वजह से पेड़ों पर, ज़मीन पर बहुत सारे दूब और छोटे छोटे हरे हरे पौधे उग जाते हैं, तो वो हरियाली की तरह अपने को दिखता है। तो जैसे ही सावन आएगा, मन को अच्छा लगने वाला सावन आता है, तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। भाई बहन जो होती है वो बहन का त्यौहार, बहन और भाई का त्यौहार कौन सा होता है? राखी। तो उसके अंदर क्या होता है, बहन को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, भाई को मिठाई मिलती है खाने के लिए। तो दोनों बहन और भाई फूली नहीं समाने का मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, राखी के दिन बहुत अधिक खुश होते हैं। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं। मल्हार का मतलब होता है एक तरह का गाना होता है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यह राग होता है, एक प्रकार का संगीत कह सकते हो आप, राग कह सकते हो, एक प्रकार का संगीत। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं। मल्हार राग गाने का मतलब ये है, यहाँ पे ये क्या समझाने की प्रयास कर रहा है कवि, कि जैसे ही सावन का मौसम आता है तो आप खुद भी घर में देखते होंगे, गांव के अंदर छोटे बच्चे जो होते हैं, शहरों में तो फिर भी इतनी सुविधाएं आपको मिलती नहीं है, इतना स्पेस नहीं होता है। गांव में क्या होता है, बाहर खुली जगह जो रहती है वहाँ पे पेड़ होते हैं ना, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे झूले लगा लेते हैं। तो हर घर के बाहर आपको वहाँ पे झूले दिखेंगे इस मौसम में। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। इसमें बहुत सारे त्यौहार आते हैं और हमें अपने देश से प्रेम है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। यानी जब आज़ादी का दिन होता है, आज़ादी के दिन का मतलब 15 अगस्त। आज़ादी का दिवस कौन सा माना जाता है? 15 अगस्त। तो उस दिन क्या होता है, घर घर पर, हमारे यहाँ हर घर पर नहीं होता, लेकिन यहाँ घर घर से मतलब ये है कि हर एक स्कूल पे, सरकारी भवनों पे क्या लहराया जाता है? तिरंगा, जो हमारा ध्वज है ना 3 रंग का। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। जब उस झंडे को हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो आपको जो भी जितने भी सैनिक हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए युद्धों में, अन्य देशों के साथ लड़ते हुए, सीमा की रक्षा करते हुए, तो हमें उस झंडे को देख करके उन सभी शहीदों के बारे में बहुत सी गाथाएं याद आती हैं। जैसे करगिल का युद्ध हुआ, चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, तो वो सब हमें, उसमें जितने शहीद हुए हैं, जितने सैनिक मारे गए हैं, उन सब को हम उस दिन याद करते हैं। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। जब भी आप इस तरह से तिरंगे को देखते हैं तो आपके मन में बहुत सारे भाव, एक देशभक्ति का भाव आपके मन में आता है कि वो लोग, ऐसे जो लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान न्यौछावर कर दिए,
हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हम भी अपने देश के लिए इसी तरह के कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो इस तरह के भाव अपने मन में उस समय आ जाते हैं। माँ की जय जयकार है। माँ की जय जयकार से यहाँ तात्पर्य है अपनी जो भारत माता है, अपना संपूर्ण देश है, उसको भारत माता मान करके कवि कह रहा है कि उस माँ की हमेशा जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यह जो देश है हमारा, उसमें बहुत सारे त्यौहार हैं और हमें इस देश से प्रेम है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। हर वर्ष कौन सा त्यौहार आता है? हर एक त्यौहार हर वर्ष आता है। इसी तरह से दशहरा भी आता है, जो कि हम किसकी याद में मनाते हैं? श्री राम द्वारा रावण का जो वध किया गया था, दुष्ट रावण का, उसके याद के उपलक्ष्य में हम दशहरा त्यौहार मनाते हैं। होते खेल तमाशे हैं। दशहरा पर खूब अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पे खेल तमाशे होते हैं, नाटक होते हैं। दीपावली पर दीपदान। दीपदान का मतलब होता है हर एक घर में दीपावली के दिन आप भी जलाते होंगे छोटे छोटे दिए, मिट्टी के जो दिए होते हैं या फिर मोमबत्तियां जो होती हैं, वो सभी के घरों में दीपावली के दिन जलाई जाती हैं। फुलझड़ियाँ खील बतासे हैं। बतासे आप जानते हो, पतासे आपने कभी खाए हो, सफ़ेद रंग के होते हैं। इसी तरह से खील जो होता है वो चावल का ही एक भाग होता है, चावल से ही बनाया जाता है, और वो भी आपने घर में खाया भी होगा। हो सकता है आपको उसका नाम नहीं पता हो, लेकिन आपने घर में अब से पहले ज़रूर खाया होगा। तो उसी तरह का एक अन्न आता है खील। फुलझड़ियाँ खील बतासे हैं। दीपावली पर हमारे पास बहुत सारे पटाखे होते हैं, फुलझड़ी होती है, छोटे छोटे पटाखे, उसमें बड़े भी पटाखे। आपको अलग अलग पटाखे जो जिनके नाम भी एक छोटे बच्चे को पता नहीं कहाँ से याद हो जाते हैं, आप देखना कभी। और आप तो देखते होंगे, छोड़ते भी होंगे। भाई आपके घर में बहुत सारे पटाखे दीपावली के दिन आते होंगे ना। आजकल तो फिर भी पोल्यूशन की वजह से इसकी बिक्री होना कम हो गई है या लगभग बंद हो गई है, लेकिन पहले बच्चे जो थे, छोटे छोटे बच्चे जो थे, वो बहुत सारे पटाखे लेकर के घर में जलाते थे। फुलझड़ियाँ जलाते थे, खील खाते थे, बतासे खाते थे, मिठाइयाँ खाते थे। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। भरमार का मतलब बहुत सारा। भरमार का मतलब होता है कोई भी चीज़ संख्या में बहुत सारी होती है, यानी कि बहुत सारे पटाखे छूट रहे हैं चारों तरफ। दीपावली के दिन आप कभी रात के समय नोटिस करना, आपको लगातार बहुत सारी आवाज़ें आसपास से सुनाई देती हैं। तो वो क्यों आती हैं? क्योंकि लगातार हर घर में कोई ना कोई पटाखे जला रहा है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी कि हमारा देश त्योहारों का है और हमें इस देश से प्रेम है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। ईद के दिन क्या होता है? हमारा देश जो है, हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पे सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। तो इसी तरह से सभी जो लोग होते हैं, सभी धर्मों के जो लोग होते हैं, वो आपस में मिल कर के रहते हैं। आपने कभी देखा हो, अगर आपके पड़ोस में किसी भी मुस्लिम का परिवार रहता है, या आप खुद मुस्लिम है और आपके पड़ोस में हिंदू का परिवार रहता है, तो दीपावली के दिन अपने देश में इस तरह से इतना प्रेम भाव है कि जैसे दीपावली के जो दिन आएगा, उसमें जो भी अपना मुस्लिम भाई होगा, वो हिंदू भाई को ज़रूर इसको शुभकामनाएं देने के लिए उसके घर पे जाएगा, या फिर वो हिंदू भाई उसको अपने घर बुलाएगा। इसी तरह से ईद जब आती है तो ईद पर मुबारकबाद देने के लिए हिंदू भाई मुस्लिम भाई के घर जाता है, आपस में गले मिलते हैं। तो हमारा देश जो है वो अनेकताओं में एकता है और विभिन्न धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला देश है। हम सभी धर्मों के लोग साथ में रह कर के भी कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते और हमें करना भी नहीं चाहिए। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती हैं। इस दिन क्या बनता है? सिवैयाँ बनती हैं, खीर बनती है। तो वो मीठी खीर और सिवैयाँ मुस्लिम भाई खुद भी खाते हैं और उनके पड़ोसी किसी भी धर्म के जो भाई हैं उनको बुला करके उनको भी खिलाते हैं। और इस तरह से भाईचारे का जो संदेशा है वो पूरे भारत में फैलता है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस का उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इस दिन क्या होता है? किस दिन? ईद की हम बात कर रहे हैं।
या क्रिसमस की हम बात करें, ईसाइयों में एक त्यौहार मनाया जाता है क्रिसमस डे। तो उस दिन क्या होता है, बच्चों को सांता क्लॉज के द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे उपहार, छोटे और बड़े उपहार बांटे जाते हैं। तो ईद और क्रिसमस के दिन छोटे बच्चे बहुत सारे खिलौने और उपहार प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में अब तक ये जाना कि हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारी कैसी संस्कृति है। एक कविता के माध्यम से हमने समझा कि हमारा जो देश है वो किस प्रकार का देश है, त्योहारों का देश है, और बहुत सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चलने वाला और भाईचारे के साथ विभिन्न धर्मों को जीवन यापन का जो हम नज़ारा देखते हैं वो हमें केवल और केवल हमारे देश में दिखाई पड़ता है, क्योंकि अधिकांश जो देश हैं वो किसी न किसी एक धर्म से संबंधित हैं। एक ऐसा देश जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, वह हमारा कौन सा देश है? हमारा प्यारा देश भारत है। तो हमें इस कविता के माध्यम से हमारे देश की छोटी छोटी और बहुत उपयोगी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पता चल रहा है। इस पाठ का जो भी शेष भाग है हम उसको अपनी अगली क्लास में करेंगे, और जैसे ही इसका पाठ का हमारा जो रिवीजन है, जो अर्थ हम समझ पाते हैं, इसकी कविता का जो पाठ है वो पूरा होगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।